नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। स्पॉटलाइट देख रहे हैं आप और आज बात करेंगे कांग्रेस का प्लान ए आजम। राजनीति में निष्क्रिय होकर भी सपा के कद्दावर नेता आजम खान इस समय मुस्लिम सियासत के केंद्र में बने ही हुए हैं। कांग्रेस आजम के सहारे सपा के पाले से मुस्लिमों को खींचने का प्रयास कर रही है। 2024 के चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन के दल अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। 24 की लड़ाई में बात उत्तर प्रदेश की हो तो जाहिर है जातिगत समीकरणों को साधना पड़ता है और कोई भी राजनीति में राजनीतिक दल इससे बच नहीं पाए हैं। ऐसे में यूपी में 20% मुस्लिम आबादी को साधने के लिए सपा के बाद अब कांग्रेस ने प्लान आजम बनाया है। कांग्रेस अब आजम खान के परिवार के साथ हो रहे कथित अन्याय को लेकर आवाज उठाएगी। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने कहा है कि हम आजम खान साहब के लिए लड़ेंगे। वो सपा के साथ हो सकते हैं लेकिन हम उनके लिए लड़ेंगे। राय आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात भी कर रहे थे और कांग्रेस का ये भी कहना है इस पर कि मुसलमानों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों पर चर्चा होगी। जाहिर है आजम खान का मुद्दा उठाने से कांग्रेस को मुस्लिम बहुल खासतौर पर रामपुर के साथ साथ संभल और मुरादाबाद के आसपास के इलाकों में भी जुड़ने का मौका मिल सकता है। वहाँ के मुस्लिम वोटर्स को भी वो अपनी तरफ ला सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषक ये कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने खोए हुए मुस्लिम वोट को लुभाने के लिए बेताब है और इसलिए आजम खान के बारे में बात की जा रही है। लेकिन क्या सपा को यह आजम प्रेम रास आएगा? और ये सवाल उठना भी लाजमी हो जाता है कि सपा के नेता की चिंता क्या सपा को नहीं है, यानी आजम खान को की चिंता सपा को नहीं है? और अगर है तो फिर कांग्रेस को ये चिंता करनी क्यों पड़ रही है? जाहिर है सियासत है, राजनीति में बहुत कुछ किया भी जाता है और हो भी जाता है। चर्चा होगी लेकिन उससे पहले कुछ रिएक्शंस है, कुछ बाइट्स है हमारे पास, वो आपको सुनवा देते हैं। आजम खान जी वरिष्ठ नेता हैं इस प्रदेश के। उनका एक राजनीतिक लंबा अनुभव कार्यकाल रहा है। वो कोई चोर अपराधी नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी उनकी लड़ाई नहीं लड़ पाई। यदि मुलायम सिंह जी होते तो पहले दिन से आंदोलन करते जब आजम खान की तरफ भारतीय जनता पार्टी साजिश रचना शुरू कर रही थी और आज आजम खान को कोई भी जेल के अंदर नहीं भेज पाता। पूरी साजिशें रची जाती रही और समाजवादी पार्टी बैठी रही, लेकिन हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी आजम खान जी के साथ, उनके पूरे परिवार के साथ खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हम चाहते हैं कि वो राजनेता हैं, उनकी जो राजनीतिक भागीदारी उत्तर प्रदेश में हो वो कायम रहे। भारतीय जनता पार्टी साजिश करके उनको जेल के अंदर डाल रही है, ये चलने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी ये जो विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करती है, इससे जनता जनार्दन बखूबी जानती है कि आज अगर गरीब और आम आदमी के साथ कोई खड़ा है तो मोदी और योगी जी की सरकार खड़ी है और नियम कानून का राज है। अगर कोई कानून तोड़ता है तो उसको सजा मिलती है। ये देश और प्रदेश के सभी नागरिक इसको जानते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आजम खान साहब के परिवार के साथ मिलने जा रही है, उनके साथ खड़ी है। इससे जनता जनार्दन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आजम साहब से मिलने प्रदेश के हर पार्टी का नेता को जाना चाहिए और अगर कोई जा रहा है तो उसको धन्यवाद। लेकिन राजनीति में बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं, कुछ वैचारिक होती हैं, कुछ पार्टी के संविधान के हिसाब से होती हैं और कुछ बड़ा व्यक्तिगत होती हैं, जिनको हमें और आपको ही पालन करना रहता है। अगर उन मर्यादाओं को कोई तोड़ने का काम करेगा तो निश्चय है दूसरा दल भी उन मर्यादाओं को लांघने का पूरा प्रयत्न करेगा। तो एक तरफ जेल में आजम है कि उन्हें एनकाउंटर का डर सता रहा है, दूसरी तरफ उन्हीं के नाम पर ये वोट बटोरने वाली पॉलिटिक्स हो रही है, खासतौर पर मुस्लिम वोटरों को साधने की जो कवायद है। हालांकि जग जाहिर है कि नापसंदगी ना आजम और कांग्रेस की दोनों की एक दूसरे से कितनी रही है, लेकिन फिर भी ये जो हमदर्दी है कांग्रेस की, इसके पीछे क्या वजह है विश्लेषण करेंगे, समझने की कोशिश भी होगी, जवाब भी तलाशेंगे मिलियन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं।
शाहनवाज आलम हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत स्वागत करते हैं शाहनवाज जी आपका। केसी जैन साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत सर। कपिल श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है सपा से हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हैं। आलोक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनके पास हम जा रहे हैं। आलोक त्रिपाठी जी, आपसे ही मैं समझना चाहूंगी इस पूरे मसले को। पहले आप सियासी समीकरणों के साथ हमें समझाएं कि क्या है ये जो आजम प्रेम अभी कांग्रेस को हुआ है। देखिए पारुल जी, कांग्रेस को लग रहा है कि जब 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा वो पीएम को लेकर के होगा, देश को लेकर के होगा, ना कि विधानसभा या मुख्यमंत्री को लेकर के। तो उसमें अगर समाजवादी पार्टी को मुस्लिम वोट देते भी हैं या बहुजन समाज पार्टी को या किसी को भी देते हैं तो वहां वो प्रधानमंत्री तक का रास्ता तय नहीं हो सकता। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनको कांग्रेस को ही चुनना पड़ेगा जो एक राष्ट्रीय पार्टी है। और यही कारण है कि शायद कांग्रेस अध्यक्ष जी ने इस तरह का किया। लेकिन सबसे पहले तो आजम खान के खिलाफ मैं फिर वही कहना चाह रहा हूं कि अभियान जो छेड़ रखा था वो तो कांग्रेसियों ने ही छेड़ रखा था, चाहे वो आपके जो नवाब काजिम अली जी रहे हो, चाहे नूर बानो जी रही हो। तो अब वो किस उससे जाएंगे कि हम जो शुरुआत से जिन्होंने अभियान छेड़ा हो कि अब हम उनके तैसी हो गए हैं, हम उनके शुभचिंतक हो गए। तो मुझे नहीं लगता कि इसका बहुत बड़ा फायदा उनको मिलेगा। क्योंकि आप देखिए जब से आजम खान जी के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं या जेल गए हैं या बाहर आए हैं फिर जेल गए हैं, अगर उनके पीछे खासकर अगर देखिए तो समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। तो कहीं ना कहीं उनसे लोगों ने फायदा कांग्रेस उठा रही है। कुल मिलाकर उसका फायदा कांग्रेस उठाने की कोशिश कर रही है क्योंकि सपा को अपने नेता याद ही नहीं आ रहे हैं। खैर, आलम साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? शाहनवाज आलम जी, शाहनवाज आलम जी आवाज आ रही है आपको? देखिए उन्हें आवाज नहीं आ रही है शायद। मैं कपिल जी आपके पास ही आ रही हूँ। ये कहा जा रहा है कि जरूरत कांग्रेस को पड़ी या कांग्रेस को लगा कि शायद आप नहीं उतना ध्यान दे रहे हैं और इसीलिए कांग्रेस कोशिशें कर रही है कि आजम साहब को सामने रखकर वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में अपनी पैठ बना सके। क्या कहिएगा कपिल जी? जी देखिए, सबसे पहली चीज कहते हैं कि अगर किसी के साथ देश को खड़ा होना चाहिए। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे, कम से कम टीम इंडिया की तो हर पार्टी। आवाज नहीं आ रही है आपकी। शाहनवाज आलम जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? आपको आवाज मिल रही है पारुल जी मेरी? जी जी कपिल जी आप कहिए। देखिए, मैं इस बात को कह रहा हूं कि देखिए अगर किसी पे ज्यादती हो रही है तो वहां तो पूरे देश को एक साथ खड़ा होना चाहिए। और आजम साहब को तो के साथ तो ज्यादती आज से नहीं हो रही है। जिस दिन से तमाम मुकदमे उन पर लिखाए गए थे और हम समझते हैं इसमें नूरबानो जी ने तो सबसे पहले वो और उनके पूरी की पूरी खानदान ने लिखा है, रंजिश एक तरीके से रखी। और हमें लगता है कि अब उन मुद्दों पे बात करना भी बेकार है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि आज के डेट में जिस तरीके से अत्याचार आजम साहब के ऊपर किया गया है उस तरीके से पूरे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। जिस तरीके से एक माफिया के रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता उनको जिस तरीके का अपराधी बता देते हैं, आप सोचिए चोरी, बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी। अरे एक आदमी ने तालीम की इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर दी और दूसरों के लिए किया। जो व्यक्ति जिनकी पत्नी जो है सबसे बड़ी गौशाला उत्तर प्रदेश की चलाती, आज आप कपिल जी को फोन पर कनेक्ट कर लीजिए, उनके डिवाइस से कुछ इशू आ रहा है। माफ कीजिए, केसी जैन साहब को कनेक्ट कर लीजिए फोन पर। कपिल जी आप कंटिन्यू कीजिए सर। कपिल जी आप कंटिन्यू कीजिए। केसी जैन साहब की डिवाइस से कुछ प्रॉब्लम है, उन्हें हम फोन पर कनेक्ट कर लेंगे। जी मैं ये कह रहा हूं पारुल जी कि देखिए बहुत सीधी और स्पष्ट सी बात है कि इस समय पूरी टीम इंडिया को आजम खान साहब के साथ खड़ा होने की आवश्यकता है। पिछले समय में जैसा कि अभी हमारे विश्लेषक साहब ने कहा तमाम चीजें हैं, लेकिन उसमें नहीं जाने की जरूरत है। वर्तमान में क्या चीज है उसको ऐसी चीजें देखनी। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तालीम का केंद्र बनाया और आप उनसे राजनीति इस तरीके से निभा रहे हैं, वो कतई ठीक नहीं। तो पूरा देश उनके साथ खड़ा हो। कांग्रेस की क्या बात है, हमारे साथ तो 26 पार्टियां हैं और सारी पार्टियां सबको खड़ा होना चाहिए।
लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश के नेता हैं या उनके प्रवक्ता हैं, जैसे अभी अभी तो अवस्थी जी को सुना, हाँ। हम तो हतप्रभ होते हैं कि कांग्रेस आखिर किसका नेतृत्व लेके चल रही है, और ये हम समझते हैं कि हम लोग की जो भी बातें होंगी वो अब राय इन साहब लोगों से प्रदेश नहीं। अध्यक्ष हैं, जो कल तक अखिलेश जी को ये याद दिला रहे थे कि उन्होंने अपने पिता का आदर नहीं किया, उनसे वो क्या अपेक्षा करेंगे कि उनकी आदर हो, और फिर अखिलेश जी ने भी अपने बयान में कहा था। देखिए बात, जब केंद्रीय जब जब इनका केंद्रीय नेतृत्व हमसे बात कर और उन्होंने आपकी बात प्रदेश स्तर के नेताओं पे की है, तो हम क्यों, और हम ये समझ कि देश बचाना और संविधान बचाना ये हमारे लड़ाई, और बात रह गई वोटों को सेट करने की, वो तो सभी पार्टियां करती हैं, कांग्रेस भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं प्रदर्शित हो रहा है कपिस जी कि वहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को लग रहा है कि आजम जी के साथ खड़े होना चाहिए, आपकी तरफ से कोई स्टैंड नहीं लिया जा रहा है। ऐसा जो जनता के बीच में ऐसा जो इंप्रेशन जा रहा है कि आप लोगों को भी फिर या तो साथ है तो साथ ही चले जाते हैं मिलने। राय साहब क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं उससे समाजवादी पार्टी का कोई लेना नहीं। अच्छा, हम ठीक राहुल है। मतलब और वो तो सिर्फ लेना देना सिर्फ लोकसभा चुनाव में ही होगा जब वोट डाले जाएंगे। बस ये बात आपको कह रहा हूँ कि हम लोग को छोटे मोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देना, और जहाँ तक रह गई बात ये तो त्रिपाठी जी ने छोटे मोटे मुद्दे माहौल बना रहे हैं ना सर, दिक्कत तो यही है। हाँ, जब ये माहौल बना रहे हैं। जब हम पार्टियों में कोई वो नहीं है तो फिर दिक्कत कहाँ माहौल की, और जहां तक माहौल की अगर दिक्कत देखनी हो तो देखिए ना, संजय निषाद जी जिस तरीके से बना रहे हैं, अपना दल बना रहे हैं, राजभर को आशीर्वाद देते रहे हैं। जिनके घर शीशे के हों वो पत्थर नहीं फेंकते किसी जन साहब। आपके यहाँ निषाद जी परेशान कर रहे हैं, यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन जो नया नया बना है उसमें सपा को अब कांग्रेस परेशान कर रही है, बताइए। पारुल जी, सही बात तो ये है कि हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र को कोई जवाब ढूंढे नहीं मिल रहा है। आदरणीय कपिल जी जवाब ढूंढ जरूर रहे, उनको कोई जवाब नहीं मिला तो घूम फिर करके भाजपा पे आ गए। सही बात यह है कि इसके पहले भी आजम खान साहब की कोई भी फिक्र समाजवादी पार्टी ने नहीं की। हाँ, चाचा शिवपाल जी जरूर पहुंचे थे आजम खान साहब से मिलने जेल में, वो भी तब जब उनकी अलग पार्टी हुआ करती थी प्रसपा, और ना तो तब समाजवादी पार्टी ने कोई खैर सलाह ली ना अब ले रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को भी अपना जो मुस्लिम वोटर है, अल्पसंख्यक वोटर है, वो खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस को भी वोटर अपना खिसकता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी है जिसकी इंदिरा गांधी जी ने भी न्यायपालिका के आदेश को नहीं माना था और आपातकाल लगा दिया था। और इनको अगर गिरफ्तारी हुई है, ये जेल गए हैं, तो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत गए हैं। अब कांग्रेस कह रही भाई इनको फंसाया जा रहा है। अरे काहे को फंसाया जा रहा है? पूरी प्रक्रिया होने के बाद जब वो दोषी पाए जाते हैं तब उनको जेल भेजा जाता है, और ये कह रहे फंसाया जा रहा है। तो कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की झोली में से वोटों को निकालने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी वो पार्टी रही है जिसने केवल और केवल सामंतवादी विचारधारा के और राजतंत्रात्मक प्रणाली से निकले हुए जो मुस्लिम लोग थे उन अल्पसंख्यकों को केवल पालन पोषण किया। आम मुस्लिमों की इनको कभी याद नहीं आई। आम मुस्लिम पंचर जोड़ता रहा, साइकिल की दुकानें खोलता रहा, फुटपाथ पे बैठता रहा, लेकिन कांग्रेस को कभी उनकी याद नहीं आई। कांग्रेस को किसकी याद आई? केवल राजे रजवाड़ों की। अब आजम खान साहब जेल गए तो कांग्रेस को चिंता है कि भाई आजम खान साहब को बचाना है, कांग्रेस के लेकिन पास आम जा रही। मुस्लिमों को इनको कभी नहीं याद आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पारुल जी सबका साथ सबका विकास का मॉडल लेकर के आगे बढ़ रही है। और अभी देखिए पसमानदा समाज के जब सम्मेलन हुए तब भी इनको पीड़ा हुई, क्योंकि आम मुस्लिम जो है अगर वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, तो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो। चलिए मैं लौट रही हूँ सर। शाहनवाज आलम जी, आवाज आ रही है आपको? लोगों के लिए ठीक है, शाहनवाज आलम जी राजा रजवाड़े रहे, कई सारे आरोप लग गए सर। ऐसे लोग रहे, उनकी चिंता ठीक है जैन सबको साहब, है, एक सेकंड सर। लेकिन आप मुसलमान की चिंता किसी को नहीं रही। ओके सर, ओके रुकिए। शाहनवाज जी जवाब दीजिए सर। देखिए, कांग्रेस पार्टी सबके साथ खड़ी है, जिनके साथ भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी मजहब जाति के हों, वर्ग के हों। अरे तो जब न्यायपालिका ने उनको जेल बोल लेने भेजा, दीजिए सर, अभी शुरुआती हुई है, बोल लेने दीजिए। या फिर वो किसी पार्टी के हों,
किसी के साथ भी अन्याय होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी प्रियंका गांधी जी के निर्देश पे आजम खान साहब के सवाल को उठाया गया था, मैंने खुद उठाया था। और हम लोग ये मानते हैं कि जब अपोजिशन के किसी लीडर को ऐसे चार्जेस में जेल भेजा जाता है तो फिर अपोजिशन की सारी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। और मैं बिल्कुल सपा के प्रवक्ता के इस बात से सहमत हूं कि पूरे देश को, जो लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं, सबको इनके साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबको पता है कि ये किस तरह के केसेज हैं और कैसे फंसाया जा रहा है। आजम खान के ऊपर जिस तरह के उनके बेटे के ऊपर आरोप है, उससे बड़े आरोप तो इस देश के प्रधानमंत्री के ऊपर हैं। आपका ये कहना है कि अब जो आरोप लग रहे हैं, अब जिन मामलों में उनको, जबकि अब तो प्रमाण पत्र मामले में, जाति प्रमाण पत्र मामले में सजा हुई है, आपको लगता है कि अब जो हुआ है वो 3 साल जो पहले सजा सुनाई गई है, पहले भी सजा सुनाई गई, उससे अब है ये मामला? सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। उम्र का जो प्रमाण पत्र होता है वो सर्टिफिकेट होता है एजुकेशन का, हाई स्कूल का, इंटर का, बीए का, एज सर्टिफिकेट। ओके, हाँ। सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे उनकी तो कोई डिग्री नहीं देखा है। अगर वो डिग्री अपने सामने ला दे तो उनको पता नहीं 700 आप उनके गुनाह को जस्टिफाई कर रहे हैं, एज सर्टिफिकेट को सही बता रहे हैं। हाँ, तो जस्टिफाई मत कीजिए उस गुनाह को। मिसयूज भी हो रहा है इस देश में। जुडिशरी का मिसयूज कैसे हो सकता है? ये पहली बार हुआ है जब आजम खान साहब जेल में गए? ये 24 का प्रेम नहीं लग रहा आपका, सियासी प्रेम? सियासी कारणों से ही तो जेल भेजा गया है। आजम खान को जेल मतलब सही है ना, आपको भी सियासत की वजह से ही प्रेम आ रहा है उनके ऊपर? भाजपा को लग रहा है कि आजम खान को जेल भेज के वोट पा लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। उनको राजनीतिक कारण से जेल भेजा गया है और बहुत सारे लोगों को राजनीतिक कारण से जेल जाने से रोका जा रहा है, बचाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य, उनकी डिग्री फर्जी है। अभी त्रिपाठी जी बता रहे थे कि अपने पुराने किस्से भी तो याद आएंगे ना सर, कि आप लोगों ने कैसे आजम साहब का विरोध किया। इसलिए तो कह रहे हो कि नापसंदगी आज की नहीं है कांग्रेस और आजम और कांग्रेस की, तो पुरानी बातें जब याद आएंगी तो आजम जी क्या आपका साथ लेंगे? देखिए, परिस्थितियां बदली हैं। इस समय पूरे लोगों को, सारे लोगों को लग रहा है कि लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है, जिसमें जुडिशरी के एक हिस्से का भी इस्तेमाल जानबूझ के या अनजाने में किया जा रहा है, और हो भी रहा है। आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, 3 साल से सुनवाई नहीं हो रही है। 24 की लड़ाई है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर सपा और कांग्रेस अलग अलग है, जबकि बात सपा के नेता की हो रही है। ठीक है, लौट रही हूँ आलम साहब लौट रही हूँ। अपोजिशन के नेताओं की होगी, इसीलिए लोगों को डाउट हो रहा है कि राजनीतिक कारणों से लोगों को फंसाया जा रहा है। आजम खान साहब को राजनीतिक कारण से जेल भेजा गया है। ठीक है, अपोजिशन के लोगों को लगता है, बीजेपी कह रही है आपके दलों के नेताओं की क्या हाल है वो भी देख लीजिए, आम मुसलमान का क्या हाल है वो भी देख लीजिए, पसमानदाओं का क्या हाल है वो भी देख लीजिए। वो बीजेपी भी तो यही कह रही है ना, ये जो बड़ा चेहरा है वही क्यों दिखाई दे रहा है आपको? सुनिए, पसमानदा का मतलब बता दीजिए आप हमको क्या होता है। सुनी सुनाई बातों पे मत यकीन करिए ना, आपको मालूम है पसमानदा क्या होता है? पसमानदाओं के लिए अगर बीजेपी काम कर रही है, जो पिछड़े मुसलमान हैं, जिनको जरूरत है कि उनका विकास हो, उनके लिए काम हो, उनके लिए रोजगार के ऑप्शंस ढूंढे जाएं, तो ये सुनिए, पिछले साल 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम मानते ही नहीं है कि भारत में कोई मुसलमानों में पिछड़ा होता है, इसलिए हम आरक्षण नहीं देंगे। ठीक है, पिछड़े को तो पसमानदा कहते हैं। तो ठीक सुप्रीम है, कोर्ट ये अभी आरक्षण पर बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है कि दबे या परेशान या पिछड़े मुसलमान हैं अगर, जिनको विकास की जरूरत है, उनके लिए भी थोड़ा काम कर लीजिए, डिबेट को कहीं और मत ले जाइए। त्रिपाठी जी, ठीक है, छोटे छोटे कमेंट लूंगी, रुक जाइए आलम साहब, आपकी दबती नस का तकलीफ मैं समझ पा रही हूँ, रुक जाइए। आलोक त्रिपाठी जी से मैं बात कर रही हूँ। आलोक त्रिपाठी जी, मसला ये है कि क्या ये जो अभी इस समय पर ये 24 की लड़ाई के लिए दोनों दल जा रहे हैं, लेकिन दोनों इस मामले पर भी अलग ही जा रहे हैं। नेता सपा के हैं लेकिन कांग्रेस को प्यार है सर।
देखिए पारुल जी, मुझे जो लग रहा है कि जो इंडिया गठबंधन बना है और जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं में वाकयुद्ध हुआ और बहुत निचले स्तर तक पहुंच गया था, फिर किसी तरह मैनेज हुआ। तो अगर इसी तरह से अब एक नया फिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी के चूंकि नेता है आजम खान और कांग्रेस के अध्यक्ष जो है को लेकर के ज्यादा ही फिक्रमंद होंगे, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी को दिक्कत होगी। तो ये 2024 तक अगर इसी तरह बना रहा तो मुझे नहीं लगता ये गठबंधन कांग्रेस और सपा का आपस में कुछ अच्छा रंग लाएगा। ये तो आपस में ही लड़ाई लड़ने की तैयारी हो रही है। ये दिल मिल नहीं रहे हैं, दलों को मिलाने की बात हो रही है। कपिल जी आप भी कह रहे हैं उनसे हमें लेना देना नहीं, अभी छोटे मुद्दे हैं, हम लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लेकिन लड़ाई तो अभी सही शुरू हो गई ना, आपकी ग्राउंड तो अभी सही तैयार हो रहा है, तो फिर कैसे लड़ेंगे? लोकतंत्र में जब हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई स्वार्थ की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, और जो ये भर के आ रही है वो केंद्रीय नेतृत्व हम दोनों का संभाल लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? बड़ा है, देश का संवैधानिक संस्थाएं बनी है जिनको बचाना है। देश के अंदर 105 लाख करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया पिछले 9 सालों में। तो आप मानते हैं कि राय साहब का कोई किसी तरह का डिस्कशन नहीं हुआ होगा आलाकमान से, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से इस मामले में कि आजम से मिलने जा रहे हैं? मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ पायल जी, आपको भी जाना चाहिए, किसी को भी जाना चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हैं इनमें से हमारे जैन साहब को भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो अभी बता रहे थे कि भाई कोई नहीं जा रहा था उनकी जातियों। ठीक है जैन साहब, छोटा सा कमेंट नहीं जाना चाहिए। जैन साहब छोटा सा सबको जाना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी को नहीं जाना चाहिए। अपने नेता से मिलने सबको जाना चाहिए। और ये तो छोटा मुद्दा है भाई, आजम खान जैसे लोग जेल जाते रहते आते रहते, अब्दुल्ला जैसे लोग जेल जाते आते रहते, समाजवादी पार्टी कह रही ना। अरे आप पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता है, आप कह रहे हैं छोटे मुद्दे, क्या फर्क पड़ता है जेल जाए आए? आजम खान जैसे बहुत लोग हैं पार्टी में, ये तो आप कह रहे हैं ना। और कांग्रेस को चिंता है, कांग्रेस को चिंता है कि आजम खान साहब जेल क्यों चले गए। ठीक है सर, लेकिन समाजवादी पार्टी को चिंता नहीं है। समाजवादी पार्टी जब जेल में नहीं थे, बाहर थे, तब इतना प्रेम अगर दलों ने दिखाया होता तो शायद आजम खान साहब के लिए लड़ाई थोड़ी आसान होती। बहरहाल समय इजाजत नहीं दे रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, आजम खान के लिए कांग्रेस का ये प्यार क्या कहलाता है, सवाल तो यही उठ रहा है। हालांकि सपा ये कह रही है कि उनका मुद्दा है, हालांकि नेता सपा के हैं, लेकिन प्रेम उनको आ रहा है, मिलने चले गए हैं राय साहब। अब ये कहा जा रहा है कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व आपस में बात करेंगे, जो भी मसला होगा आगे निर्णय उस पर लिया जाएगा, यानी आगे की रणनीतियां जो बनेंगी वो केंद्रीय नेतृत्व बनाएगा। क्या राय साहब मिलने गए हैं तो आलाकमान को पता नहीं होगा। बहरहाल तो ये मेल मिलाप का जो सिलसिला है ये कांग्रेस ने शुरू कर दिया सपा नेता के साथ, वो भी जो जेल में हैं, और अब उससे जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है कि वो गुनाह कितना बड़ा और कितना छोटा है। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।